क्लास 7 का कंप्यूटर चैप्टर 2 का हम जानेंगे। अब ईमेल क्रिएट करना जानेंगे, कैसे ईमेल क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो कनेक्ट टू द इंटरनेट, पहले तो हम इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, है ना, जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस बार ऐसे होता है, वेबसाइट का जो एड्रेस बार होता है उस पर हम टाइप करेंगे, लिखेंगे विच प्रोवाइड्स, यानी कि उस पर जो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके माध्यम से हम बनाना चाहते हैं, जैसे ईमेल बनाना चाहते हैं या जीमेल बनाना चाहते हैं, उसमें प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे ईमेल सर्विसेज इन द एड्रेस बार ऑफ अ वेबसाइट ब्राउजर, यानी वेबसाइट ब्राउजर जो होता है ना, उसके ईमेल एड्रेस में हम लिखेंगे ईमेल सर्विसेज। ठीक है, देयर आर सेवरल वेबसाइट डेट प्रोवाइड्स, यानी कि कुछ वेबसाइटें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दिखाई देगा नीचे। ठीक है, होस्ट फैसिलिटीज़ टू क्रिएट एन ईमेल आईडी लाइक, जो आपको अलग अलग तरह के ईमेल क्रिएट करने का सुविधा देगा। ठीक है, लाइक जैसे कि रेडिफ मेल, सीफी ETC, है ना, ETC मतलब एक्सेट्रा, और बहुत सारे जो है वेबसाइट बनाने का आपको फैसिलिटीज देगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर लेटेस्ट कंसिडर www.gmail.com एज होस्ट वेबसाइट, लेकिन हमें जो जाना है, जो कंसिडर करना है, वो हमें जीमेल बनाना है, तो हम जीमेल लिखेंगे www.gmail.com, है ना, वेबसाइट के ऊपर हम इस तरह का लिखेंगे। लिखने के बाद क्लिक ऑन गो, यहाँ पर गो का ऑप्शन रहेगा, गो पर हम क्लिक करेंगे। टू सिलेक्ट वेबसाइट विल ओपन, तो क्या करेगा, वो वेबसाइट को सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट, इसके बाद जब क्लिक करेंगे तो उसमें लिखेगा क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट लिखेगा तो उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टू क्रिएट न्यू ईमेल आईडी, तो उसमें लिखेगा न्यू ईमेल आईडी, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, लिखेगा क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी। तो हमें नया बनाना है तो नया पे क्लिक करेंगे, अगर पहले से बन गया है उसे फिर ओपन करना है तो हम उस पर लिखेंगे। यहाँ पर नया बनाना है तो क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, वन अकाउंट ऑल गूगल्स, है ना, कि एक अकाउंट रहेगा और गूगल का जितना भी ये प्रोवाइड करता है ऐप वगैरह, उसी के माध्यम से आप उसे चला सकते हैं। तो इसलिए लिखा है साइन इन कंटिन्यू टू जीमेल। अब यहाँ पर लिखा है ईमेल और नीचे लिखा है पासवर्ड। ठीक है, तो इस टाइप का आपका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि एक जो अकाउंट है अपना बनाना है। तो ए वेब पेज ओपन विच आस्क फॉर द पर्सनल डिटेल्स, यानी कि एक वेब पेज खुलेगा आपके सामने, और खुलने के बाद आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, जैसे आपका नाम, डिजायर यूजर नाम, मतलब नाम क्या है आपका, और कोई इच्छा है, डिजायर नाम मतलब अपने इच्छा से कोई नाम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब करना पड़ेगा, कंपलसरी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ETC, यानी सारे कॉन्टैक्ट्स जो है जो मांगेगा उसको हम फिल कर देंगे। ठीक है, भर देंगे। इसके बाद फिल अप ऑफ द क्यूरीज एज रिक्वायर्ड इन द पेज, मतलब जितना वो पेज में मांगेगा उसके अनुसार हम सारे भर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया है नेम, तो नेम यहाँ पर भर देंगे। चेंज योर नेम, चूज योर नेम, तो यहाँ पर हम जो कुछ बनाया हुआ उधर से आएगा, जो मतलब बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं ना जो जीमेल पर नहीं मिलता है, तो जीमेल अपने से बनाया हुआ यहाँ पर शो करता है, तो उसको हम चूज कर लेंगे। आपके सामने 2-3 तरफ का आपके नाम के हिसाब से ईमेल शो करेगा। आप जिसको ईमेल आईडी को आसान समझिएगा अपने हिसाब से उसको चूज कर लेंगे, यहाँ पर चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद क्रिएट अ पासवर्ड अपने मन से हम क्रिएट करेंगे, और याद रहे कि डेट ऑफ बर्थ ना डालें, और कोई अपना प्रिय जो मतलब जानवर वानवर है इस टाइप का नहीं डालते हैं, माता पिता का नाम वगैरह नहीं डालते हैं, क्योंकि ये वीक पासवर्ड होता है। हम पासवर्ड ऐसे डालेंगे कि कुछ उसमें कुछ अल्फ़ाबेट हो, कुछ सिंबल हो, कुछ नंबर्स हो, इस तरह का मिलाकर डाला जाता है, ताकि पासवर्ड जो है आपका स्ट्रांग रहे। फिर वही पासवर्ड फिर यहाँ पर डालेंगे दोबारा में, फिर इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन द पेज, इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यानी पेज को ऊपर देखेंगे ले जाकर। इसके बाद टाइप द कैप्चा कोड, इसके बाद कैप्चा कोड आपके सामने दिखेगा, शो इन द पेज, पहले पेज में आपका कैप्चा कोड दिखेगा। एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, तो अगले ऑप्शन एट द नेक्स्ट स्टेप ऑप्शन एट द बटन ऑफ पेज, यानी कि पेज जब नेक्स्ट करेंगे तो अगले बटन पे अगले पेज पर ये ऑप्शन देखेगा नेक्स्ट पेज का। ठीक है, इसके बाद कैप्चा के बारे में दिया है यहाँ पर कुछ इस तरह जैसे कैप्चा दिखेगा। ठीक है, तो कैप्चा कोड इज अ स्टेज ऑफ रिस्पॉन्स टेस्ट यूज
used in computing as a attempt to ensure that the रिस्पॉन्स द जनरेटेड बाई अ पर्सन। ये क्या करता है, कैप्चा डालने का यही तात्पर्य है कि आपका वो टेस्ट करता है जो आप ये टेप डाले हुए हैं उसको इंश्योर करने के लिए हम कैप्चा कोड डालते हैं, इसलिए वो पर्सन को इंश्योर करने के लिए ये जनरेटेड करता है। द प्रोसेस यूजुअली प्रमोट अ यूजर टू टाइप सम कोड्स दैट इज डिस्प्लेड इन द कोडेड फॉर्मेट टू चेक द टेस्ट। यानी कि ये जितना भी आपके सामने जो इंटरफेस आया है उसको ये चेक करने के लिए प्रमोट ये फॉर्मेट को ये कोड होता है जो आपके सामने दिखाई देता है। यूजुअली मतलब ये आपका ज़्यादातर ये दिखाई देता है, ये प्रोमोट्स होता है नेट के थ्रू ये जुड़े रहते हैं, ताकि वो प्रमोट करता है कि आप ये अपन आदमी है कि या रोबोट है, उसको ये वेरीफाई करने के लिए आपका कैप्चा कोड देता है। इसके बाद द नेक्स्ट स्क्रीन प्रमोट्स टू क्रिएट अ गूगल प्लस प्रोफाइल। इसके बाद जब नेक्स्ट कीजिएगा स्क्रीन का तो आपके सामने एक गूगल प्लस प्रोफाइल बनाने का मतलब एक इथी आएगा, ठीक है, ऐड आएगा। इफ़ यू डू नॉट नीड टू क्रिएट सच एज प्रोफाइल, अगर आप इसमें नहीं बनाना चाहते हैं तो क्लिक ऑन द नो थैंक्स ऑप्शन। तो नो थैंक्स ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐड खुले रहते हैं नेट की वजह से, तो उसके साथ भी इसका भी देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हमें इसमें प्रोफाइल नहीं बनाना है तो नो थैंक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जीमेल बनाना है, गूगल प्लस प्रोफाइल नहीं बनाना है, तो हम नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रिएट योर पब्लिक गूगल प्लस प्रोफाइल आपको शो देगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो थैंक्स यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्रिएट योर प्रोफाइल। अगर आप गूगल प्लस भी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट योर प्रोफाइल पर जाएंगे, अगर नहीं बनाना है हमें जीमेल बनाना है तो इसे नो थैंक्स कर देंगे, तो ये जो सामने पेज दिखा है ये हट जाएगा पेज, ठीक है। द होस्ट वेबसाइट चेंज एंड अपग्रेड्स इट्स पेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्या करता है ना, टाइम टू टाइम जो पेज है ये अपग्रेड होते रहता है, अपना वेबसाइट देते रहता है कि आप इस पर बनाइए, इस पर बनाइए, लेकिन हमें जो बनाना है हम वही बनाएंगे। इट्स इंटरफेस कीप्स चेंजिंग गूगल प्लस प्रोनाउंस्ड एज द समटाइम्स रिटन एज गूगल प्लस, ठीक है। पहले ऐसे लिखा आता था लेकिन अब ऐसे आ रहा है, तो अलग अलग टाइप के आपके सामने इंटरफेस दिखाई देंगे कि आप इसमें बनाइए, इसमें बनाइए, ठीक है। जो नहीं बनाना है उसे हम नो थैंक्स करते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। इट इज़ सोशल नेटवर्किंग सर्विस डेट द वॉन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गूगल NIC। ये क्या होता है ना, एक सोशल नेटवर्किंग की तरह ही ये सर्विसेज होता है गूगल प्लस, जो इसे अपने से ऑपरेट करने के लिए इसमें किया जाता है। इसके बारे में दिया है, गूगल प्लस के बारे में थोड़ा सा दे दिया है कि आप इसमें ही बनाना चाहते हैं तो प्रोफाइल बना सकते हैं। तो अभी हम ईमेल की बात कर रहे हैं तो ईमेल देख लेते हैं। एन ईमेल ID विथ द गिवन नेम विल created and the information message will be displayed on the screen that an email ID has been created। कह रहे हैं कि आप ईमेल आईडी जो पूछा है उसका कन्फर्मेशन आप दे देंगे। भरने के बाद अब जब आपका ईमेल आईडी बन जाएगा तो आपके नंबर पर, आपके स्क्रीन पर ईमेल आईडी हैज बीन क्रिएटेड का एक मैसेज आएगा, उसका कन्फर्मेशन का एक मैसेज आएगा कि आपका ईमेल आईडी बन चुका है, ठीक है। तो क्लिक ऑन कंटिन्यू टू जीमेल, गो टू द न्यूली क्रिएटेड मेल बॉक्स। तो क्या करेंगे हम, कंटिन्यू टू जीमेल पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर कंटिन्यू टू जीमेल लिखा है, तो यहाँ पर जब कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपका बन चुका है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नए क्रिएट मेल बॉक्स की ओर चले जाएंगे, ठीक है। ओपन रीड ईमेल मैसेज, तो इसमें हम पढ़ेंगे ईमेल मैसेज को ओपन करना पढ़ना। टू ओपन रीड ईमेल मैसेज, यानी कि मैसेज को ओपन करना और पढ़ने के बारे में जानेंगे इसमें। तो ओपन द होस्ट वेबसाइट टू डू सो टाइप, जैसे कि हम उसको वेबसाइट को ओपन करने के लिए टाइप करेंगे www.gmail.com इन द एड्रेस बार। ये जो एड्रेस बार ऊपर जो होता है सर्च बॉक्स, इसमें हम ये टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ए न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके सामने एक नया यानी कि आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो उसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे एज वाज गिवन वाइल क्रिएटिंग ईमेल आईडी। जैसे आप ईमेल आईडी बनाते समय जैसे आप उसमें डाले हैं जो नाम, उसी टाइप से जो यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड वही डालेंगे जैसे हम उसमें बनाते समय डाले थे। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आपके सामने ऐसा दिखाई देगा तो क्लिक ऑन साइन इन बटन, तो क्या करेंगे यहाँ पर जैसे हम ईमेल आईडी बनाए थे शुरू में उस टाइप का हम इसमें डालेंगे नाम, इसके बाद नीचे इसका पासवर्ड डालेंगे और नीचे जो दिखा है ब्लू बॉक्स की तरह उस पर हम क्लिक करेंगे।
है ना। तो ये साइन इन हो जाएंगे, यानी कि इस टाइप का, तब हमारे सामने एक इंटरफेस खुलेगा। द इनबॉक्स ऑफ द ईमेल अकाउंट ओपन्स, यानी कि आपके सामने एक ईमेल बॉक्स इस तरह ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। द रिसीव्ड मेल आर डिस्प्लेड विथ द नेम ऑफ सेंडर, यानी कि अब इसमें आप जो भी आप रिसीव आपके आप में जो मेल आया है, आपने जो रिसीव किया है वो आपके सामने नाम के साथ जो है सेंडर नाम के साथ वो शो करेगा कि कौन भेजा है, उसके ईमेल आईडी के साथ यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट डेटा etc, सब्जेक्ट क्या है, उसका डेटा क्या है, वो सारी चीज़ शो करेगा। क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर मेल टू ओपन एंड रीड इट, अब क्या करेंगे, अब इसी जो इसको पढ़ना है तो अब क्या करेंगे, मेल पर इनबॉक्स जो है इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे, या जो आया हुआ मैसेज पर क्लिक करेंगे, और हम और उसे आप पढ़ सकते हैं, खोलकर उसे पर्टिकुलर एक एक करके मेल को आप पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है। इसके बाद सेंडिंग मेल, अब सेंडिंग मेल्स के बारे में जानते हैं कि मेल कैसे सेंड करते हैं ना, यानी सेंडिंग ईमेल्स। तो यू कैन राइट मेल ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मीन्स राइटिंग और कंपोजिंग द मैसेज सिमुलेटेनियसली while being connected द इंटरनेट। ऑनलाइन मीन्स होता है कि आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या कंपोज कर सकते हैं, है ना। इसके साथ ही जबकि बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट, लेकिन इसके साथ ही आपका इंटरनेट जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि आप ऑनलाइन इस समय होना चाहिए, तब आप ऑनलाइन इसे लिख सकते हैं। ऑफलाइन के बारे में जानेंगे, तो ऑफलाइन मीन्स कंपोजिंग द मैसेज व्हेन द यूजर इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप उस समय लिखते हैं या उस समय कंपोज या मैसेज लिख सकते हैं जिस समय आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऐप इसका होता है, जीमेल ऐप लोड करेंगे और तब उसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन लिखने के लिए हमें गूगल पर जाना पड़ेगा, ईमेल आईडी अपना टाइप करना पड़ेगा, फिर खोल कर तब ऐसा इंटरफेस आएगा, इसके बाद हम इंटरनेट बंद करके अपना जो लिखना है उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन हो जाएगा और उससे ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस समय यूजर जो टाइप करता होता है वो नेट से कनेक्ट नहीं होता है। एंड सेंडिंग द मैसेज बाई कॉपिंग, इसके बाद मैसेज जो सेंडिंग किया जाता है लेटर व्हेन द यूजर कनेक्ट टू द इंटरनेट, लेकिन जब ये लिखने के बाद जब सेंडिंग करना होगा, जो उस कॉपी को सेंडिंग करना होगा, तो उसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना है, यानी होना पड़ेगा। उसके बाद आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, उसके बाद ये मैसेज जो लिखे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तब उसे आप सेंड कर सकते हैं। टू सेंड एन ईमेल, अब हम कैसे ईमेल को सेंड करते हैं, यानी भेजते हैं एक स्थान से दूसरे के ईमेल आईडी पर, उसके बारे में जानेंगे। तो टाइप द वेब एड्रेस ऑफ होस्ट वेबसाइट, तो जहाँ पर भेजना है उसको पहले हम टाइप करेंगे www.gmail.com एंड देन प्रेस इंटर की। इसके बाद ये लिखने के बाद हम एंटर की करेंगे, अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो, मोबाइल पर चला रहे हैं तो हम ये सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ओपन योर ईमेल अकाउंट, आपका ईमेल अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, जो यहाँ पर टाइप करेंगे, ताकि पहले हम अपने ईमेल में घुस जाए, अपने ईमेल के अंदर जब जाएंगे इसके बाद ही कहीं हम भेज पाएंगे। तो अपना ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद एंटर की करेंगे या सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ईमेल आईडी, यानी कि ओपन योर ईमेल अकाउंट बाय साइनिंग इन, आपके सामने आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा बाय एंटरिंग द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसके बाद आपका जो साइन इन होगा वो आपका यूज़र नाम और पासवर्ड के साथ होगा, है नहीं। इसके बाद ये जो करेंगे gmail.com जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, इस तरह का खुलेगा। तब हम इसमें फिर नेम और पासवर्ड, अपना जो नेम और पासवर्ड जो था, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, और डालने के बाद फिर ये आपका इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद आप क्लिक ऑन कंपोज फॉर राइटिंग न्यू ईमेल, इसके बाद आप कंपोज कर सकते हैं या नया ईमेल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, देखिए लिखा है जीमेल, ये क्या है, जीमेल ड्रॉप डाउन, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का खुलेगा। कंपोज बटन यहाँ पर लिखेगा, ये इनबॉक्स है, मैसेज है जिसमें जो भी सब भेजते हैं कहीं से ईमेल वगैरह, तो ये इनबॉक्स में आते हैं, सब इनबॉक्स बॉक्स में आते हैं, जो यहाँ पर रेड में भी दिया है। अभी इसमें 3 आया है, कोस्ट में जितना आता रहता है ना, जितना आया हुआ रहता है उधर से, और पोस्ट में लिखता है कि मैसेज कितना आपके मेल में भेजा गया है, उधर से आया है, ठीक है। एक्शन बटन्स, ये सारे जो मोर ऑप्शन जो का है एक्शन बटन है, मतलब और कुछ चाहिए इसमें ऐड करने के लिए तो यहाँ से शो करता है।
ठीक है। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं सर्च बॉक्स, यानी मान लो कि कोई मेल खोजना है किस व्यक्ति का, तो उसका हम इसमें सर्च करेंगे उसका नाम, तो इसमें शो करेगा। यूज़र नेम लिखेंगे तो उसका ही सिर्फ यहाँ पर शो करेगा, तो ये खोजने के लिए आसानी होता है। ठीक है। ये होता है गेयर आइकॉन, यानी कि सेटिंग होते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सेटिंग करने का ऑप्शन मिलेंगे। तो ए ब्लैंक फॉर्म कॉल्ड एज कंपोज मेल विंडो अपीयर। तो क्या होगा, ये जो ये ब्लैक आपको शीट दिख रहा है, इसी को हम कंपोज बोलते हैं। कंपोज यानी कि विंडो बोलेंगे, है ना। कंपोज मेल विंडो आपके सामने एक दिखाई देगा। इट हैज़ डिफरेंट फील्ड्स, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं फील्ड। इसके बाद अटैचमेंट, अब इसके बारे में जानेंगे, टू के बारे में जानेंगे, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और अटैचमेंट के बारे में हम जानेंगे। तो ये आप जब इसे कंपोज यानी कि रेड वाले पर कंपोज बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐसा शो करेगा। ठीक है। तब इसके बारे में जानते हैं, टू के पहले बारे में जानते हैं। तो इन दिस फील्ड यू कैन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम यू वांट टू सेंड द मैसेज। देखो टू जो है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस उसको लिखना है जिसके आप ईमेल एड्रेस पर भेजना चाहते हैं, जिसका आपने ईमेल एड्रेस पर भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस टू के बगल में टाइप करेंगे। जिस तरह है उसी तरह यहाँ पर टाइप करेंगे जिसके पास भेजना है। ठीक है। इन केस यू वांट टू सेंड द same message to different persons, type their email addresses into the two box followed by semicolon ऐसा और commas ऐसा after each email address except the last ones। क्या कह रहा है कि आप जो जिस कैश में दिया है उसी कैश में आप इसको लिख सकते हैं। सेम वो सही मैसेज आपको इसमें लिखना है जहाँ पर भेजना है। इसके बाद अलग अलग पर्सन को भी, मतलब दूसरे व्यक्ति का भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, ये सेमी कॉलन और कामा लगाकर। ठीक है। इसे सेव कर सकते हैं, यानी कि लास्ट में सेमी कॉलन लगा लगा लिखेंगे और लास्ट वाले को हम कामा लगा देंगे। ठीक है। और इसको आप लगा देंगे। इसके बाद आप सीसी के बारे में जानते हैं। CCE डबल सी क्या है, तो CC का स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, यानी कार्बन कॉपी होता है। इन दिस फील्ड इज ईमेल एड्रेस ऑफ द अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द सेम मैसेज इज टाइप्ड। क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लो कि जो हम मेल भेज रहे हैं वो मेल हम सोच रहे हैं कि और एक व्यक्ति के पास चला जाए, मतलब वही सेम टू सेम मेल दूसरे पर्सन की बात भी मतलब चला जाए, तो हम CC में क्लिक करके उसे इनेबल करेंगे, है ना। इट एनेबल्स टू एक्नॉलेज दैट द कॉपी ऑफ द सेम ईमेल हैज़ बीन सेंट टू अदर रेसिपिएंट आल्सो एट द सेम टाइम। ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम जो ईमेल भेज रहे हैं और किसी को बगल में प्रूफ में रखने के लिए कि मैंने इसको भेजा है, उसको हम कार्बन कॉपी में क्लिक करके उसका ईमेल आईडी जिसको हम प्रूफ में रखना चाहते हैं, पावती के रूप में रखना चाहते हैं, ताकि हमारे में भी जो गया है मैसेज वो सेव हो जाए। तो या उसके जैसे कि सबूत में किसी को रख दें कि इसके पास भेजा है, तो ये भी जाने कि हाँ हमें ये भेजे हैं, तो उसका ईमेल एड्रेस हम क्या करें, CC में, यानी कि कार्बन कॉपी के रूप में उसका ईमेल हम उसमें एक कर देंगे। टाइप करने के बाद जब ये मैसेज सेंड करेंगे तो सेम यानी एक ही समय पर दोनों के पास मेल चला जाएगा और एक मेल सेव भी हो जाएगा, तो इसी को कार्बन कॉपी कहेंगे। ठीक है। इसके बाद VCC दिया था, तो VCC मतलब होता है BCC, यानी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इट्स फैसिलिटीज टू सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल अदर्स पीपुल एट द सेम टाइम विदाउट लेटिंग द recipients know about others who are also being sent the same message। कह रहे हैं कि ये एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, मतलब ये आपको ये सुविधाएं देता है कि आप ये सेम टाइम पर दूसरे व्यक्ति को भी आप ये ईमेल भेज सकते हैं बिना उस व्यक्ति को बताए। जैसे होता है, जैसे कार्बन को भी भेजेंगे ना, तो जिसका भेजेंगे उसको पता रहेगा कि हाँ किसी के पास भी भेजा गया है, लेकिन ये ऐसा होता है ये पता नहीं चलेगा। मान लो ये ज़्यादा क्राइम वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है कि कोई भी कार्बन को भी भेजते हैं तो उसको प्रूफ के लिए जो हमारे खास होते हैं उसका भी हम ईमेल आईडी BCC में क्लिक करके टाइप कर देते हैं, ताकि सेम टाइम में जो मैसेज उसके पास जाएगा वो मैसेज इसके पास भी आएगा, ताकि मान लो हमारे में से
उड़ जाएगा या वो भी उड़ा देगा कि गलत है। तो हम जिसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिसको हम डाले हैं उस पर क्या होगा, उसमें रहेगा, उससे हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह का ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं और ये एक ही समय पर भेजा जाता है ताकि मिलाया जा सके कि हाँ आपने जो भेजा गया था इसी दिन को इसी तारीख को भेजा गया है। तो उस टाइप से हम इसको जानते हैं कि दूसरे को हम बिना बताए, जिसको भेजा उसको बिना बताए हम और दूसरों को भी जोड़कर उसमें ईमेल आईडी हम भेज सकते हैं और ये सेम टाइम जाएगा, ठीक है, बिना उस व्यक्ति को बताए। तो ऐसे हो गया। अब सब्जेक्ट क्या होता है, तो इन दिस फील्ड एज शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज कैन द टाइप। जैसे हम लोग आवेदन वगैरह लिखते हैं तो सब्जेक्ट में रहता है ना, जैसे लीव फॉर 2 डेज, यानी 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो लीव फॉर 2 डेज, 3 दिन चाहिए तो लीव फॉर 3 डेज। इसी तरह मतलब जो भी हम सब्जेक्ट में लिखेंगे उसमें शॉर्ट लिखेंगे, यानी कि छोटा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ताकि हम क्या टाइप करना चाहते हैं उस फील्ड में लिखेंगे, ठीक है। इट हिंट्स अबाउट द थीम ऑफ द मैसेज रिटन इन द बॉडी पार्ट, यानी जो हम बॉडी पार्ट में जो लिख रहे हैं पूरा 1 कॉपी 2 कॉपी जो लिख रहे हैं उसका मेन सारांश क्या है, उसका मेन थीम क्या है, उसका मेन संदेश क्या है, वो हम सब्जेक्ट में लिखते हैं कि हम इसके लिए ही लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे पैसा मांगने के बारे में लिखना है तो उसका हम लिखेंगे, है ना। छुट्टी के बारे में लिखना है तो वो लिख देंगे सब्जेक्ट, और उसके बारे में अब जो लिखना है आप लिखिए कि क्या हुआ है, किसके वजह से आपको ये चाहिए वो चाहिए। तो सब्जेक्ट मतलब वही होता है कि इस फील्ड में बहुत हम छोटा सा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। अब अटैचमेंट के बारे में जानते हैं। अटैचमेंट के बारे में, इट हेल्प्स टू अटैच एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल टू बी सेंट along विथ एन ईमेल से अ पिक्चर डॉक्यूमेंट एंड इमेज etc। अटैचमेंट जो क्या होता है, ये हमें कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई फ़ोटो वगैरह हो, है ना, ये पिक्चर हो या कोई इमेज हो etc, इस इत्यादि चीज़ को भेजने में ये एथी करता है, सहायता करता है, ठीक है। अटैचमेंट के थ्रू हम कोई भी अटैच करके हम उसे भेज सकते हैं। जैसे ये ऐसा दिखाई देगा आपके सामने, इस जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फाइल में लेकर चला जाएगा। यहाँ फ़ोटो अगर आप लोग रखे हैं जिस फाइल में, उस फाइल में लेकर चला जाएगा और उस फोटो में जिसको भेजना है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेल में, ठीक है। तो अटैचमेंट वही कार्य करता है, फ़ोटो पिक्चर वगैरह भेजने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिक इन द ब्लैंक स्पेस इन द लेआउट ऑफ लेआउट पार्ट एंड टाइप द मेल और मैसेज। क्या करेंगे, ये ब्लैंक स्पेस जो होता है उसमें हम अपना ईमेल एड्रेस वगैरह या मैसेज जो भी है टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जो लिखना है उसको अच्छा से लिख देंगे, 3 कॉपी 2 कॉपी जो भी हो, और इसके बाद क्लिक ऑन सेंड बटन टू सेंड योर ईमेल इमीडिएटली इन ऑनलाइन। इसके बाद क्या कर रहा है क्या करेगा, अटैचमेंट कर लिए, फाइल ले लिए, फाइल लेने के बाद फिर उसके हम जो लिखना चाहेंगे उसके बारे में नीचे लिख सकते हैं, फ़ोटो के बारे में। इसके बाद सेंड बक्स पर, यहाँ पर सेंड लिखा रहता है, सेंड पर हम क्लिक करेंगे। इस पर सेंड लिखा हुआ है, सेंड पर क्लिक करेंगे और कब ये जाएगा, जब ऑनलाइन रहेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन है तब आप सेंड पर क्लिक कीजिए। इसके बाद वो मैसेज आप जिसके पास भेजना चाहते हैं उसके पास ये मैसेज ईमेल के थ्रू उसके ईमेल पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसके बारे में जाने। अब अटैचिंग अ फाइल विथ ईमेल, अब ईमेल के साथ अटैच कैसे किया जाता है फाइलों को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कितना MB तक इसमें हम भेज सकते हैं और बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पहले जय हिंद।